हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 प्रबोध क्वेश्चन पेपर 2020 सेट ए प्रश्न 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रश्न 2 है, मान ज्ञात कीजिए। और क्या दिया हुआ प्रश्न में, कॉस 55 अंश बटे साइन 35 अंश धन साइन 35 अंश बटे कॉस 55 अंश। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न किस फॉर्म में, एक तो पहले कॉस देखिए, कॉस दिख रहा है आपको, और दूसरा क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। तो अब हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमको पहले चेंज करना पड़ेगा दोनों में से, दोनों को। अगर ये कॉस है तो कॉस को हमको साइन में चेंज करना है, और अगर ये साइन है तो साइन को हमको कॉस में चेंज करना है। तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे किसे चेंज करेंगे, हम यहाँ कॉस को चेंज करेंगे किसमें, साइन के फॉर्म में। तो वो कैसे चेंज होगा, वो होगा फॉर्मूला से चेंज होगा। जैसे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम इस फॉर्मूला के मदद से हम क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 55 अंश लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 35 अंश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 90 अंश में से हम 35 अंश हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमारा अंश कितना हमारा आ रहा है, 55 अंश आ रहा है हमारा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, थीटा के जगह में हम यहाँ पे 35 लिख रहे हैं। 90 में से 35 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 55 बचेगा। तभी तो यहाँ पे कॉस 55 अंश आएगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऐसा लिख लिया, कॉस को इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे और हमें कहाँ कॉस दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है। तो हम इस कॉस की जगह में हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, साइन थीटा। तो अब हम अगले स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में क्या होता है, साइन 35 अंश। कैसे 35 अंश आया, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में लिखा हुआ है हमारे कि साइन थीटा में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदलेगा, इसलिए। और यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा में जो भी अंश रहेगा वो यहाँ आएगा। तो यहाँ थीटा में कौन सा अंश है, 35 अंश है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 35 अंश। और यहाँ भी इसलिए क्या आया, 35 अंश आया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ऊपर नीचे दोनों क्या है, सेम सेम हो गया है। साइन 35 अंश बटे साइन 35 अंश, यहाँ भी साइन 35 अंश बटे में साइन 35 अंश। अब ये क्या हुआ, दोनों सेम सेम था, तो मैंने इसे काट दिया और इसे भी काट दिया। तो कितना आया, 1। और यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन, और यहाँ ऋण का चिन्ह रहेगा तो हम ऋण लगाएंगे। अब यहाँ पे भी दोनों कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, 1। और 1 धन 1 दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आया स्टूडेंट्स, 2 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न 3, यदि 3 धन x अनुपात, इस जो चिन्ह है, जो 2 बिंदु हमें दिख रहा है, इसे अनुपात कहते हैं। यदि 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हम हल देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, मैं आपको पूरा बताते जाऊंगी। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, दिया है कि हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है हम वो पहले लिखेंगे। तो हमें क्या दिया है प्रश्न में, हमें दिया है 3 धन x अनुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x। अब ये देखिए, अब यहाँ पे बीच वाला, अब हमें क्या यहाँ पे देखना है, एक चीज़ क्या देखने मिल रहा है कि 5 धन x जो बीच वाला है, ये क्या होगा, ये जो 5 धन x है वो इसके लिए भी बटेगा, और ये 5 धन x जो है वो इसके लिए भी बटेगा, ये दोनों के लिए जाएगा। और बीच में जो चिन्ह लगेगा, जैसे यहाँ पे 2 बिंदु को अनुपात कहते हैं, वैसे यहाँ पे 4 बिंदु, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 4 बिंदु दिख रहा होगा, ये 4 बिंदु को समानुपात कहते हैं। तो अब ये देखिए 5 धन x को मैंने एक बार 3 धन x के लिए बांट दिया, और ये 5 धन x को मैंने एक बार 8 धन x के लिए बांट दिया। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, अब हम इसे 3 धन x अनुपात 5 धन x समानुपात 5 धन x अनुपात 8 धन x, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब इसको हल कैसे करना है, ये हम आगे और देखते हैं। 3 धन x जहाँ अनुपात लगा है, इसका मतलब उसको बटे के रूप में लिखना है। हमको किसके रूप में लिखना है, बटे के रूप में। तो 3 धन x बटे 5 धन x, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ, अब यहाँ पे देखिए 5 धन x बटे 8 धन x, जो पहले लिखा हुआ है वो अंश बनेगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो हर बनेगा। तो ये देखिए मैंने
3 धन एक्स जो पहले लिखा है वो अंश के रूप में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 5 धन एक्स बाद में लिखा हुआ है, इसलिए उसको मैंने नीचे हर के रूप में लिखा हुआ है। सेम वैसे यहाँ भी वैसे लिखा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तिर्यक गुणा मतलब क्या होता है, तिर्यक मतलब तिरछा। ये देखिए ऐसा, ये इसका गुणा हो जाएगा इससे और इसका गुणा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तिर्यक गुणा। इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा। अब यहाँ पे देखिए, 3 धन एक्स का गुणा हो रहा है 8 धन एक्स से। 3 धन एक्स का गुणा किससे हो रहा है, 8 धन एक्स से, बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह है तो हमको भी बराबर का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे 5 धन एक्स है तो उस 5 धन एक्स का गुणा हो रहा है किससे, इस वाले 5 धन एक्स से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ डिटेलिंग में थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैं बताती हूँ आपको कि ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 का गुणा हम क्या करेंगे, पहले इस आगे वाले से करेंगे। मतलब ये 3 का गुणा पहले इस 8 से होगा, फिर यही 3 का गुणा इस x से होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ये 3 का गुणा पहले इस 8 से होगा, फिर इस 3 का गुणा इस x से होगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 का गुणा पहले क्या होगा, इस 8 धन x से होगा। ये 3 का गुणा किससे हो रहा है, 8 धन x से हो रहा है पूरा। उसके बाद इस x का गुणा भी किससे होगा, इस x का गुणा भी ये पूरा किससे हो रहा है, 8 धन x से हो रहा है। अब उसके बाद हम क्या, बराबर कर, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद इस x का गुणा होगा, फिर किससे होगा, 8 से होगा। उसके बाद फिर इस x का गुणा किससे होगा, इस x से होगा। ये देखिए 3 का गुणा 8 धन x से, फिर x का गुणा भी किससे हो रहा है, 8 धन x से हो रहा है। बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, इस 5 का गुणा x से होगा, फिर इस 5 का गुणा 5 से होगा, फिर इस 5 का गुणा किससे होगा, x से होगा। उसके बाद अब देखिए, अब इस x की बारी, अब इस x का गुणा किससे होगा, इस 5 से, और इस x का गुणा होगा किससे, इस x से। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा फिर यहाँ पे ऐसा, और ये ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्लियर समझ में आएगा। 3 का गुणा 8 धन x, फिर x का गुणा 8 धन x बराबर 5 का गुणा होगा 5 धन x, फिर x का गुणा होगा 5 धन x से। अब ये देखिए मैंने गुणा कर दिया, 8 3 24, फिर 3 का x से गुणा 3x, फिर x का 8 से गुणा 8x, फिर x का x से गुणा x की घात 2। बीच में बराबर का चिन्ह है तो हमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 का 5 से गुणा हो रहा है तो 5 पंचे कितना होता है स्टूडेंट्स, 25 होता है, तो हमें यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। अब 5 का x से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे हमने 5x लिख दिया। अब x का 5 से गुणा हो रहा है तो 5x लिख दिया। अब x का x से गुणा हो रहा है तो एक x का x से गुणा हो रहा है तो x की घात 2। और हम अगले स्टेप में चलते हैं स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में हमें क्या देखना है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x की घात 2 यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ x की घात 2 वाला पद यहाँ पे अकेला है। देखिए यहाँ पे और कहीं x की घात 2 वाला पद आपको कहीं दिख रहा है क्या, इस बराबर के इस तरफ में नहीं है, यहाँ कोई भी x की घात 2 वाला पद नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले ये घात जो बड़ा घात है वो पहले लिखाता है, इसलिए x की घात 2 हमने पहले लिखा, और इसके साथ में इसका कोई पेयर, इसका कोई जोड़ी नहीं है, इसलिए हमें इसको यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए x वाला पद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x वाला पद कौन कौन सा है, ये 3x है और ये 8x है। यहाँ पे x वाला पद है तो हमने ये दोनों को एक साथ यहाँ लिख दिया हुआ है। अब उसके बाद 24 जो बिना XYZ के है, यहाँ पे कहीं x नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ ये हम इसको लास्ट में लिख दिए। सेम इस वाले में भी वैसे ही करेंगे, x की घात 2 पहले आएगा, इसके साथ भी इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये अकेले लिखा है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही हो रहा है, x और x वाले पद को हमने साथ में लिया हुआ है, और यहाँ पे बिना x वाला पद है उसको हमने लास्ट में लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, x वाले पद को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, और यहाँ भी इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब क्या होगा, x की घात 2, 8 और 3 मिलके कितना बनता है, दोनों जोड़ेगा तो 11 हुआ, और x को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो 8 और 3 हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 11। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि उन लोग ये सोचते हैं
कि 8 और 3 जुड़ गया 11, ये तो आगे समझ में, लेकिन यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे ये सोचेंगे कि x और x की घात 2 होगा क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि x और x मिलकर यहाँ पे x स्क्वायर होगा क्या। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल आपको गलती नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धन का चिन्ह है, यहाँ पे घोड़ा का चिन्ह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे घोड़ा का चिन्ह रहता तब एक x और एक x मिलके क्या होता, x और x का 2 बार अगर गुणा हो रहा है तो वो घात दो लगेगा वहाँ पे ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, x और x जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x और x के साथ में x ही रहेगा, क्योंकि इसका x के साथ जो 8 है और यहाँ x के साथ जो 3 है वो ऑलरेडी जुड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, यहाँ भी 5 और 5 मिलकर यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, जितना भी x वाला पद जो है वो एक साइड में रखना है बराबर के, और जितना भी बिना x वाला पद है उसको दूसरी तरफ में रखना है। तो मैंने रख लिया x वाले पद को एक तरफ और बिना x वाले पद को एक तरफ। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो x था जो प्लस में था, और एक बात और भी याद रखिएगा, यहाँ पे बराबर के जो दूसरे साइड में रहता है हम उसको क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हमेशा वो चिन्ह अपना बदलता है। अगर ये x की घात 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये धन चिन्ह है। अब ये क्या करेगा, x की घात 2 जो धन चिन्ह है वो बराबर के दूसरे साइड में जा रहा है, वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो क्या हो रहा है, ये जो धन था वो क्या हो जा रहा है, ऋण हो जा रहा है। अब ये देखिए, अब x 11x हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ भी x वाला पद कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स हमको, ये है 10x, क्या है हमारा, ये है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 10x भी किस में है, धन में है, तो ये भी स्टूडेंट्स इधर आके क्या हो जाएगा, जो 10x है वो धन, 10x है वो ऋण 10x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, एक धन x की घात 2 है, एक ऋण x की घात 2 है, तो एक धन x की घात 2 और एक ऋण x की घात 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों क्या हो गया, कट गया, तो कितना आया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 11x है और धन 11x है, और यहाँ पे ऋण 10x है। अब हमें क्या देखना है, धन 10x ऋण 11x है। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे बड़ा कौन है। यहाँ पे एक धन का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, ऋण का चिन्ह है। तो धन और ऋण हमेशा क्या होता है, धन और ऋण होता है। ऋण मतलब हमको ये पता चल गया कि हमको क्या करना है, इसको घटाना है, हमको कम करना है। तो 11 में से 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बस लिख के दिखा रही हूँ कि एक आया यहाँ पे, ठीक है। 1 के साथ क्या है, x, लेकिन 1 यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे धन मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे तो ऋण भी आ सकता था क्योंकि यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे भी धन है, यहाँ पे तो 2 चिन्ह हमको दिख रहा है। तो इसका मैंने धन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 11 और 10 दोनों में बड़ा कौन है, तो कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स, 11 बड़ा है। तो हमें जो बड़ी संख्या है, तो 10 बड़ा है कि 11, अगर 11 बड़ा है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे क्या आया, अब इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 धन x बराबर 1, ये लिखा हुआ है ना। अब इसके आगे का मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे क्या सॉल्व होगा। 0 है तो 0 को वैसे ही रहने देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, x दिख रहा है आपको, और यहाँ क्या है, बराबर 1 है। तो मतलब यहाँ क्या था, हमारा प्रश्न क्या था कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना था हमको। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, x का मान निकाल लिया। x का मान कितना आया स्टूडेंट्स, x का मान आया 1 आया, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये देखिए, ये मैंने इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। ये बस अनुपात और समानुपात है, उसमें तिर्यक गुणा हुआ है और इसमें बस जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, और ये अनुपात के रूप में था, मतलब इसको क्या करना था, भाग देना था, और ये हमारा आ गया आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में क्या लिखा हुआ है हमारा, 3x की घात 2 ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा हल क्या है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की घात 2, और यहाँ क्या है x, और यहाँ क्या है, x गायब है, x यहाँ पे है ही नहीं। अब हम इसकी तुलना जो है, इसका तुलना करना है हमको, कंपेयर करना है किससे, a x की घात 2 धन b x धन c बराबर 0।
इससे हमें इससे हमें तुलना करना है, इसका तुलना हमको किससे करना है, इससे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है ए, और यहाँ x की घात 2, यहाँ भी x की घात दिख रहा है आपको, x की घात 2 दिख रहा है। अब x की घात 2 के साथ यहाँ पे क्या है 3 है, इसका मतलब क्या है a का मान हम क्या है 3 लिख सकते हैं, तो a बराबर यहाँ पे क्या है 3। सेम वैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको 5, मतलब b की जगह में यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5, मतलब b बराबर हम 5। अब यहाँ पे देखिए ऋण 5, यहाँ पे ऋण 5 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी या अंक लिखा रहता है, उसके सामने वाला चिन्ह उसका चिन्ह होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगी 2 धन में कि ऋण में, तो ये क्या बोलेंगे हम 2 है धन में। अब मैं बोलूँगी जो 5x है वो धन में है कि ऋण में, तो क्या बोलेंगे 5x के इसमें ऋण है, क्योंकि उसके सामने वाले जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह उसका होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे तुलना किए। अब यहाँ पे क्या है, c के जगह में जहाँ कोई x नहीं है, c के जगह में यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे c बराबर हमने क्या माना 2 माना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालने बोला है, 2 चीज़ निकालने बोला है। पहले बोला है योगफल, उसके बाद बोला है गुणनफल। तो पहले हम योगफल निकालेंगे, योगफल के बाद हम गुणनफल निकालेंगे। तो योगफल का यहाँ पे सूत्र मैंने लिखा हुआ है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यहाँ पे क्या लिखा है, ऋण b बटे में a। अब यहाँ पे सूत्र हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर में ये जो अध्याय है हमारा, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला रहेगा तो आप याद भी कर लेंगे, लेकिन इस अध्याय में बहुत सारे फॉर्मूला हैं। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल एग्जाम के टाइम में आप जाएंगे तो अभी तो रट भी लेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम में जाएंगे तो और बहुत सारा कन्फ्यूज़न आएगा आपको कि क्या था योगफल, और यही दोनों सूत्र में ही आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वह मैं आपको क्लियर बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है मूलों का योगफल। अब योगफल से आप क्या समझते हैं, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना, प्लस करना, ये समझते हैं ना, प्लस करना। तो बस आपको ये याद रखना है, मूलों का योगफल करने बोल रहा है तो क्या होगा, योगफल के अपोजिट उल्टा, जोड़ने के उल्टा होता है घटाना, मतलब होता है माइनस। तो क्या लगेगा, सबसे पहले माइनस लगेगा। और यहाँ पे क्या रहता है, जैसे हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, हम लोग बचपन में सभी ने पढ़ा है ABCD, तो क्या होता है सबसे पहले A फॉर एप्पल आता है, फिर B फॉर बॉल आता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ये याद करना है कि नहीं, अपोजिट होगा, पहले B आएगा उसके बाद B के नीचे रहेगा A। तो ऐसे आपको याद करना है कि मूलों का योगफल क्या है, योगफल बोला मतलब प्लस है, योगफल है प्लस, तो उसका उल्टा हो जाएगा माइनस, ऋण हो जाएगा, धन का उल्टा है ऋण। तो पहले यहाँ पे मैंने ऋण लिखना है। अब ABCD याद करना है तो ABCD में पहले A फॉर एप्पल आता है, फिर B फॉर बॉल आता है, नहीं तो पहले B फॉर बॉल ऊपर लिखना है हमको, उसके बाद A फॉर एप्पल नीचे। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे B का, जहाँ B का मान है, जहाँ B लिखा है वहाँ B का मान, जहाँ A लिखा है वहाँ A का मान। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे और एक कंफ्यूजन और आएगा, यहाँ पे ऋण लिखा है, ये ऋण हमारे सूत्र का है, तो हमने यहाँ पे सूत्र का ऋण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सूत्र का ऋण है। अब यहाँ पे B का मान यहाँ पे ऋण 5 है, जैसे कि मैंने बताया हुआ था, जो अंक जो रहता है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वो उसका चिन्ह होता है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो। तो ये जो ऋण 5x है वो B का मान है, B का मान ऋण 5x, और ऋण 5x हमारा यहाँ से हमको मिला हुआ था, तो ये ऋण 5x हमने लिख दिया है, ऋण 5x बटे में 3। अब ये देखिए, अब ये जब कोष्टक हटता है तो चिन्ह का भी चिन्ह से गुणा होता है, तो ऋण और ऋण, यहाँ पे ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, ऋण और ऋण होता है धन, तो ऋण और ऋण मिलके बना धन। तो यहाँ पे धन लिखने का जरूरत नहीं है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 5 और ये बटे में 3। अब यहाँ पे 3 देखो, 3 क्या A का मान है, ये देखिए यहाँ से A का मान है 3, B का मान है ऋण 5 और C का मान है 2। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने सूत्र लिखा हुआ है और सूत्र में मान रखा हुआ है। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा योगफल का आंसर आ गया। योगफल का आंसर कितना आया है, 5 बटे में 3। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर हमारा क्या आने वाला है, अभी क्या है, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल याद करना है। अब गुणनफल को कैसे याद रखेंगे, योगफल तो मैंने आपको बता दिया इसी तरीके ना। अब ये देखिए पूरे जो हमारा प्रश्न जो दिया हुआ है ये सिर्फ किसके इर्द गिर्द है, A, B और C। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, A, B और C। जहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, B तो यूज़ कर लिया, A भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन है योगफल और गुणनफल में, यहाँ पे हर में A लिखा हुआ है और यहाँ भी हर में A लिखा हुआ है, अंश में बस यहाँ पे B है और यहाँ पे C। तो कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे C आएगा।
यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि सिर्फ हमारे प्रश्न में ए बी और सी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हमने बी यूज तो कर लिया है और नीचे में ए और ए दोनों का ए सेम है, तो क्या बचा, ए भी हो गया हमारा, बी भी हो गया, तो क्या बचा, सी बचा। तो हमको ऐसे याद करना है कि जो गुणनफल वाले में होगा तो उसमें क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि बी तो पहले यूज हो गया हमारा। तो बस एक ऐसे आप याद रखेंगे तो दूसरा आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा कि मूलों का गुणनफल, उसका सूत्र क्या होगा, बराबर सी बटे में ए। मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे में ए, और ये किस में रहेगा, ये धन में ही रहेगा, ये ऋण में नहीं रहेगा, योगफल वाला हो जाएगा ऋण। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मूलों का गुणनफल का सूत्र यहाँ पे लिख दिए सी बटे में ए। अब इसमें मान रखना है, यहाँ देखिए सी का मान कहाँ लिखा हुआ है, सी कहाँ है, यहाँ है स्टूडेंट, यहाँ सी क्या है, सी बराबर 2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सी बराबर 2 और ए का मान यहाँ पे कहाँ है, ए का मान है 3, तो बस 2 बटे में 3, यही इसका आंसर है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला तो मैंने बता दिया याद करने का, यह उसका ट्रिक है, इजी तरीका। चलिए, ये हमारा प्रश्न चौथा जो है वो पूरा हल हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वें में क्या लिखा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। अब यहाँ पे एक हमारा आता है शब्द है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो हमको प्रकृति से मिली हुई है, प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 2 3 4, प्रथम 10, शुरू के 10, जैसे हम गिनना ही शुरू करते हैं तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। तो प्रथम 10 बोला है तो शुरू से लेके कहाँ तक, 10 तक का प्रथम 10 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए ये भी सूत्र से ही हल होगा, तो यहाँ पे हमें औसत निकालने बोला है, तो इसका स्टेप्स हम लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर समेशन, इसको क्या बोलते हैं, समेशन या समेशन ही बोलिए अभी, ठीक है, समेशन x बटे में n। अब यहाँ पे समेशन x क्या है या समेशन x क्या है और n क्या है, ये दोनों मैं बताती हूँ, या इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, ये आंकड़े ही तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, ये आंकड़े ही हैं। तो यहाँ पे एक हम और इसको ऐसे समझ सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग से आप क्या समझते हैं, जोड़ना, मतलब ये हमारे जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं ये सारे आंकड़े एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, धन होंगे, प्लस करना है उनको, सभी आंकड़ों को क्या करना है, हमको प्लस करना है। और आंकड़ों की संख्या मतलब ये कितने बार लिखा हुआ है, कितनी बार है, मतलब हमको इसको काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बार लिखा हुआ है, ये 10 टाइम्स से काउंट, मतलब 10 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हम उसको गिनेंगे ना, उसकी संख्या ये दिखाना है। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x है आंकड़ों का योग, और यहाँ पे n क्या है, आंकड़ों की संख्या। तो बस मैंने वही कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो आंकड़ों का योग मैंने किया हुआ है, 1 से लेके 10 तक सबको मैंने क्या कर दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है। और उसकी संख्या कितनी है, 10 है, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 करके 10 तक उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना आया हमारा, 55, कितना आया, 55 आया हमारा, और नीचे उसकी संख्या कितनी है, 10, तो 55 बटे में 10, उसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 5.5, ठीक है, तो 5.5 इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, हमको बस सूत्र याद रखना है। सूत्र याद रखेंगे तो ये सारी चीज़ें बन जाएगी। और बस प्रथम 10 प्राकृत संख्या याद करिए क्या है, ये तो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 से 10 तक का है। बस इसको क्या करना है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस ऊपर में जितने भी आंकड़े हैं उसको ऊपर में सब एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, और उसकी जो संख्या है उसको बस आपको नीचे लिख देना है, और बस ये क्या होगा, ये बटे के रूप में आएगा, और इसको फिर हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। बस ये ऐसे ही सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, हमने प्रश्न 5 का हल हमने अभी बनाया है, हम सब ने मिलकर इसे सॉल्व किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6वां। अब 6वें नंबर का प्रश्न क्या है, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक बिंदु दिया गया है, क्या बिंदु दिया है हमें, बिंदु जिसको हमने क्या माना, ए। बिंदु ए क्या है, 2 और 5, यहाँ पे 2 अलग अलग हमारा मान दिया हुआ है, 2 और 5 2 बिंदु है हमारे पास। और मूल बिंदु से क्या समझते हैं, मूल बिंदु मतलब वो हमेशा 0 से शुरू होते हैं ना, वही तो मूल है, मूल से स्टार्ट हो रहा है।
तो मूल बिंदु 0, तो उसमें का बिंदु मान क्या है 0 और 0, ये दो बिंदु हमने ये ले लिया। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे इसे क्या माना है, इसे हमने माना है x1, ये हमारा क्या है x1 है स्टूडेंट्स, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है y1। सेम वैसे ये क्या है हमारा x2 और ये क्या है हमारा y2। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिखाया हुआ है, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 5। अब मैं यहाँ पे क्या है दूरी सूत्र से, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बोला, मूल बिंदु से दूरी, हमको क्या निकालना है, हमको क्या ज्ञात करने बोला है, दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला हमको, दूरी ज्ञात कीजिए, ये बोला है हमको। तो हमने देखिए दूरी यहाँ पे ये a है और यहाँ पे क्या है ये o है, मूल बिंदु o, और ये वाला बिंदु क्या है a है। तो o और a हम मिल के लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमको ये रूट दिया हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं करड़ी, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं करड़ी, और इसे क्या है रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सूत्र दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 ऋण x1 पूरे की घात 2 धन y2 ऋण y1 पे पूरे की घात 2। देखें यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है ना। अब मैं ये क्या करती है, इसको डिब्बे के अंदर में रख देती हूँ। ये मैंने डिब्बे के अंदर इसे रख दिया है। अब यही सूत्र में हम लोग को क्या करना है, सूत्र में हमको मान रखना है किसका, x2 y2 x1 y1 सबका मान रखते जाना है। ये देखिए x2 का मान यहाँ पे 2, यहाँ से x2 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ ये x2 है, x2 बराबर कितना है 2, तो हमने यहाँ क्या लिखा है 2, ऋण है तो ऋण, और x1 यहाँ पे x1 क्या है 0, तो हमने क्या लिख दिया 0 पूरे की घात 2 है। अब यहाँ पे धन, अब यहाँ पे y2 है, y2 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो मैंने क्या करा है y2 का मान यहाँ रख दिया है 5, ऋण है तो ऋण लगा दिया, और y1 का है यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स y1 का मान कितना है 0 है, तो मैंने y1 का मान कितना लिख दिया 0 पूरे की घात 2। अब यहाँ देखिए OA बराबर, यहाँ पे देखिए अब ऋण 0, ये बाद में 0 है, यहाँ पे 0 है, 2 से क्या कर रहे हैं 0 कम कर रहे हैं, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, 2 है तो 2, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 की घात 2 धन से वैसे यहाँ पे 5 में से हम शून्य कम कर रहे हैं तो कितना है 5 ही आएगा, तो 5 की घात 2। और किसी भी चीज़ का कोई भी अंक है उसका घात 2, मतलब क्या होता है, वही अंक का उतने बार गुणा। 2 की घात 2 मतलब 2 का कितने बार गुणा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 का 2 बार गुणा, तो मैंने 2 का 2 बार गुणा कर दिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा है 5 की घात 2, 5 की घात 2 मतलब क्या है 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणा 5, तो अब 2 दूनी 4, धन है तो धन, और ऋण रहता तो ऋण लगाते हैं, यहाँ धन लिखा हुआ है तो हमने धन लगाया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 गुणा 5, तो 5 पंचे कितना आया 25 आया। अब बीच में धन है तो हम क्या करेंगे 25 और 4 को क्या करेंगे जोड़ देंगे हम, और ये जो करनी जो रूट है वो रूट रहेगा ही, रूट को हमको हटाना नहीं है अभी। 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29 आए। अब देखिए रूट वाला यहाँ ये 29 के बदले और कुछ अंक आता तो हम इसको जो करनी है वो हल होता है, लेकिन यहाँ 29 आया है तो इसके आगे हल नहीं हो सकता है। तो जो हमारा दूरी है OA है, उसका OA का हमारा आंसर कितना है, दूरी का आंसर हमारा कितना आया है, रूट में क्या है 29 या करनी 29 इकाई, ये हमारा आंसर है।